ये बच्चों पर सीधा प्रहार है। अच्छा, हम लोग अपने प्रहार को झेल सकते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर प्रहार को हम लोग कदापि नहीं झेल सकते। आपको आश्चर्य होगा सुन करके, हमारे सनातन समाज पार्टी में इस समय लगभग 4 लाख लोग जुड़ चुके हैं। SC/ST एक्ट की मांग की गई थी, लेकिन UGC एक्ट की कोई मांग नहीं की गई। बलात् ले आकर के इन्होंने थोप दिया। स्वयं OBC हैं और इन्होंने जातिवाद का आरंभ किया। आज आरक्षण की क्या आवश्यकता है? यदि आवश्यकता है तो आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए ना। कोई SC/ST का राष्ट्रपति है, कोई OBC का प्रधानमंत्री है, OBC का गृह मंत्री है, तो बताइए उसको आरक्षण की क्या आवश्यकता है? बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्षा है मायावती, उनको आवश्यकता है। सपा के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनको आवश्यकता है। ऐसा समुदाय है कि वह निस्वार्थ भाव से केवल हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा था। इनके साथ न कोई वेतन, हम लोगों को वेतन मिल रहा था क्या, कि कोई पद या प्रतिष्ठा मिली थी? निस्वार्थ भाव से इनका हम लोग प्रचार प्रसार। शिक्षा ही सवर्णों की आत्मा है, और ये जो कुठाराघात किया गया सीधे आत्मा पर किया गया। शरीर का आघात व्यक्ति सह लेता है, लेकिन आत्मा पर हुआ आघात नहीं सह पाता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने UGC बिल पर स्टे तो कर दिया है, किंतु आग अभी सुलग रही है। कभी भी शोला बन के वो धधक सकती है। वर्तमान समय में हमारे देश में जो परिस्थितियां हैं, UGC बिल का समर्थन कर रहे समर्थक, दूसरी तरफ उसका विरोध भी चल रहा है। ऐसे में सवर्ण जो हैं, जो कभी इतने उग्र नहीं हुए, आखिर क्यों उनके सब्र का पैमाना टूट गया? भारतीय जनता पार्टी से आखिर क्यों मुंह भंग हो गया कि उनको अपनी पार्टी का गठन करना पड़ रहा है? सवर्ण जो SC/ST एक्ट पर चुप रहे, करीब 25 से 30 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। कई बार ऐसे मौके आए कि सवर्णों को नाराज़गी हुई, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ कि अपनी पार्टी इन्होंने खड़ी कर दी। हमारे साथ हैं सनातन समाज पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अशोक पांडे जी, प्राचार्य, पहले आचार्य। महाराज जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि सब्र का बांध आपके टूट गया, जबकि आप लोग पुराने भाजपाई, RSS, राष्ट्रवादी, हिंदू के ठेकेदार, हिंदू धर्म के, सब कुछ आप ही थे? जी जी, हम लोग 25 साल से निस्वार्थ भाव से भाजपा, भारतीय जनता पार्टी सरकार से जुड़े रहे, RSS से भी जुड़े रहे। जी जी। तो ये हिंदुत्ववादी इनकी छवि थी। हिंदुत्ववादी छवि होने के कारण हम लोग इस सरकार से जुड़े रहे। लेकिन समस्या कहाँ आई कि सबसे पहले इन्होंने जातिवाद की राजनीति प्रारंभ की, SC/ST एक्ट ला करके। SC/ST एक्ट लाया तो तब उस समय हम भाजपा में रहते हुए, RSS का समर्थक होते हुए भी हमने विरोध किया। जी जी। तो उस समय उतना व्यापक स्तर पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा, लोग समर्थन भी नहीं किए। कुछ दिन तक विरोध चला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी स्टे लिया, लेकिन फिर बाद में उसको कानून बना करके उन्होंने पास करवा लिया। तो बहुत समय बीता, उसका दुरुपयोग इतना हुआ कि जनता त्रस्त हो गई SC/ST एक्ट से। तो फिर जब दोबारा इन्होंने UGC एक्ट ला करके थोपा, तो SC/ST एक्ट की मांग की गई थी, लेकिन UGC एक्ट की कोई मांग नहीं की गई। बलात् ले आकर के इन्होंने थोप दिया। और लड़ाई संघर्ष क्या था? पहले तो SC/ST बनाम आदर्श था, फिर जब ये UGC एक्ट ले आए तो UGC एक्ट में SC/ST OBC को एक तरफ कर दिया और सवर्णों को अलग थलग कर दिया। तो संघर्ष यहाँ से प्रारंभ हुआ, क्योंकि अब तक जो इनका वो था सामान्य लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट या जो है इस तरह से, लेकिन शिक्षा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ व्यक्ति अपना भविष्य बनाने के लिए जाता है। तो सवर्ण किसी तरह से संघर्ष करके विश्वविद्यालय या महाविद्यालय तक जाता है, और महाविद्यालय में UGC एक्ट के आघात से और वह यदि वह विचलित होकर के अपनी लड़ाई से पीछे कदम खींच लेता है तो सफलता को नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि संघर्ष करने लगेगा। अच्छा, समस्या ये आती है हमारे यहाँ कि उनका उद्देश्य, भाजपा का उद्देश्य क्या था कि सवर्णों को पीछे ढकेलना, क्योंकि ऊपर ये बार बार मांगे होती है ना कि सब ऊपर, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जज हो, सब जगह सवर्ण भरे ही पड़े हुए हैं। तो इनको कैसे पीछे लाया जाए, तो इसके लिए इन्होंने UGC एक्ट लाया। जातिवाद का यहाँ आरंभ किया मोदी जी ने। मोदी जी स्वयं OBC हैं और इन्होंने जातिवाद का आरंभ किया। अच्छा, ये बताइए, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ
कि आज आरक्षण की क्या आवश्यकता है। यदि आवश्यकता है तो आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए ना। कोई SC/ST का राष्ट्रपति है, कोई OBC का प्रधानमंत्री है, OBC का गृह मंत्री है, तो बताइए उसको आरक्षण की क्या आवश्यकता है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्षा है मायावती, उनको आवश्यकता है। सपा के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनको आवश्यकता है। आवश्यकता उसको है कि जो आर्थिक स्तर से कमज़ोर है। तो समाज अब जान गया है, जागृत हो गया समाज, सब पढ़े लिखे हो गए हैं, ये जान रहे हैं कि राजनीति अब केवल जातिवाद के आधार पर चलने लगी और उनको जातिवाद के आधार पर वोट लेना है। SC/ST OBC समाज का वोट स्तर अधिक है, इसलिए उनको लालीपाप देने के लिए ये UGC एक्ट बलात् ले आए ताकि एक जातिवादी लड़ाई चले, संघर्ष चले और ये तीनों ST/ST OBC हमारे साथ आ जाए। सवर्ण की संख्या मात्र देखने में ही है और सवर्ण इतनी संख्या में मेरा कर भी क्या सकता है। जी जी। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि सवर्ण ऐसा समुदाय है कि वह निस्वार्थ भाव से केवल हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा था। इनके साथ न कोई वेतन, हम लोगों को वेतन मिल रहा था क्या, कि कोई पद या प्रतिष्ठा मिली थी। निस्वार्थ भाव से इनका हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे। आज पूरा सवर्ण समुदाय इनसे खिन्न होकर के अपनी एक अलग मानसिकता के आधार पर इनसे संघर्ष करने के लिए तैयार हो गया है। और हम लोगों ने, आप जुड़े हुए होंगे, तो हमने सबसे पहले सवर्ण समाज पार्टी का स्थापना की। जब उसको चुनाव आयोग में लेकर के गए तो पता चला कि इस पार्टी के नाम से कई पार्टियां गठित हैं और आप कोई दूसरी पार्टी को करिए, तो हमने सनातन समाज पार्टी ससपा का गठन किया। अरे भाई, जैसे SC/ST एक्ट आप झेल रहे थे, आरक्षण झेल रहे थे, तब तक तो आप लोग नहीं बोले। UGC आ गया, जबकि वो भी अस्पष्ट है, आप लोग इतने उग्र हो गए आखिर क्यों? दरअसल देखिए, शिक्षा जो है, सवर्णों से शिक्षा आदिकाल से जुड़ी रही और शिक्षा ही सवर्णों की आत्मा है। और ये जो कुठाराघात किया गया सीधे आत्मा पर किया गया। शरीर का आघात व्यक्ति सह लेता है, लेकिन आत्मा पर हुआ आघात नहीं सह पाता है। शिक्षा पर आघात करना माने आत्मा पर आघात करना, जड़ को काटना ये कहा जाता है। अगर शिक्षा में ही चोट पहुंचाएंगे, अब शिक्षा से भी व्यक्ति डरने लगेगा। हमारे बच्चे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो ये डरेंगी, उनको उनके अंदर ये भय होगा कि अब विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में जाएंगे, कहीं UGC एक्ट लग गया तो हम पढ़ाई छोड़ करके अब उस एक्ट की जो है मुकदमे लड़ने चले बैठ करके। SC/ST में क्या हुआ, यही तो होता है, व्यक्ति कहीं कुछ बोल नहीं पाता इस भय से कहीं मुकदमा न लग जाए। और इतने प्रतिशत फर्जी मुकदमे दर्ज हुए जिसका रिकॉर्ड आप उठा करके देखेंगे तो उसका कम से कम 90% फर्जी मुकदमे हैं, 10% सही मिलता है। मैं नहीं कहता कि सही नहीं मिलता है, SC/ST की आवश्यकता थी, लेकिन 80% 90% इसका दुरुपयोग होता है, केवल 10% सही होता है। UGC की कोई आवश्यकता नहीं थी, बलात् लागू किया गया केवल वोट बैलेंस के चक्कर में। आपके अभिमन्यु पर वार हुआ? नहीं, एकदम अभिमन्यु पर वार हुआ। ये बच्चों पर सीधा प्रहार है। अच्छा, हम लोग अपने प्रहार को झेल सकते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर प्रहार को हम लोग कदापि नहीं झेल सकते। आपको आश्चर्य होगा सुन करके, हमारे सनातन समाज पार्टी में इस समय लगभग 4 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अच्छा। कार्यकर्ता के रूप में, सदस्य के रूप में नहीं है। अरे 10% तो हैं आप, जैसा कि लोग कहते हैं, क्या कर लेंगे? इनके कहने का तात्पर्य जो 10% का है, 10% नहीं, हम आंकड़ा लगा रहे थे 40% के ऊपर है सवर्ण। उत्तर प्रदेश की का आंकड़ा, और 2027 में इनको पता चल जाएगा। अगर सवर्ण एक साथ हो गए तो 2027 के चुनाव में भाजपा की दुर्गति होनी तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि सवर्ण में एकता नहीं हो पाती, सवर्ण संगठित कहाँ हो पाता है। अरे 3-3 हजार वर्षों तक आप लोगों ने शोषण किया जैसा कहा जा रहा है, और इतने से ही अभी तो 10-20-30 सालों में आप लोग परेशान हो गए। देखिए, शोषण हम तो जब से पैदा हुए आज तक हमने नहीं जाना कि हमने किसी का शोषण किया। या हमारे पूर्वज भी जब हमसे बात करते थे तो उन्होंने नहीं बताया किसी का शोषण हुआ। तो ये शोषण आया कहाँ से? अगर 5000 सालों से शोषण हुआ तो ये लोग जिंदा कैसे रहे? आज ये बताया जाता है भाई पानी पीने को नहीं मिला, तो बताइए बिना पानी पिए कोई जिंदा रह सकता है? आजकल तो ये होता है कि 3 दिन तक बिना जल के कोई जिंदा रह ही नहीं सकता है।
अरे 5-5 हजार साल तक कैसे जिंदा रह गए हैं? कौन सी साधना ऐसी की है कि बिना जल पिए हुए 5,000 साल तक जिंदा रह गए? तो यही भ्रम फैलाया जा रहा है, हमारे समाज को, हिंदुत्व को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदुत्व संस्कृति समस्त संस्कृतियों में श्रेष्ठ संस्कृति थी और इसकी महिमा जो है देवता लोग गाते हैं इस संस्कृति की। तो इस संस्कृति को तोड़ने का ये जो है कुचक्र या प्रयास जो है कह लीजिए, चाहे अंग्रेजों के द्वारा, चाहे मुस्लिमों के द्वारा, चाहे विविध आक्रांताओं के द्वारा इसको तोड़ने का प्रयास किया गया। और ये हिंदुत्ववादी विचारधारा को जब जातिवाद में बांटा गया तो ये अपने आप खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। आज ST अलग है, OBC अलग है, जनरल अलग है, सब आपस में संघर्ष कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाए, कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? सबको बांट करके हिंदू राष्ट्र थोड़ी बनाया जा सकता है। हिंदू राष्ट्र जब सब एक साथ चले, एक साथ उठे, एक साथ बैठे, वेद में हिंदू राष्ट्र था, सहनावत सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, ये राष्ट्र की कल्पना होती है। साथ उठे, साथ बैठे, साथ खाएं। समाज आज सब साथ उठ रहा, साथ बैठ रहा, साथ खा रहा है। केवल ये नेता लोग जो है समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत को खंड खंड करना चाहते हैं। ये अखंड भारत को खंड खंड करना ही इनका संकल्प है। मोदी जी अब जातिवाद का राजनीति करने लगे, हिंदुत्ववाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं। OBC है ना, अब वो ये बताइए UGC एक्ट में OBC को जोड़ने की क्या आवश्यकता थी? OBC कहाँ से सताया जा रहा है? मान लीजिए आप कहते हैं 10% सामान्य है, अरे 52% OBC है, उनको ऑटोवा कैसे मिलेगा भाई? ये बताइए 52% अगर OBC हैं, 10% सामान्य लोग हैं, तो 10% सामान्य लोग 52% OBC का शोषण करेंगे? आप इसको समझिए। करते तो आए, कहा जाता है सर। कहाँ? आप अभी आप उठा करके देख लीजिए, इनको कोई दबाएगा तो ललकारते हैं, कहते हैं हम तो आप बाहुबली हैं, पैसे वाले हैं, धन बल है आपके पास। कोई आज के समय में अगर उत्तर प्रदेश में आप सर्च कर लीजिए, सबसे ज़्यादा बाहुबली आपको यादव मिलेंगे। अरे सबसे ज़्यादा बाहुबली आपको यादव मिलेंगे, यादव समाज के लोग मिलेंगे। और शोषण करते हैं सामान्य वर्ग के लोग। केवल जातिवाद का यहाँ पर राजनीति चल रही है। जातिवाद का मतलब है कि सब अपनी अपनी जाति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। केवल सवर्ण, क्योंकि सबको लेकर के चलने का जो स्वभाव रहा वो सवर्णों का रहा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का यही स्वभाव रहा, सबको साथ लेकर के चलने का। ये कभी जातिवाद नहीं की, लेकिन इसीलिए आज तक ये एकत्रित नहीं हुए। 90% सीटों पर आप ही कब्जा किए बैठे हैं। 90% सीटों पर कब्जा जिताया कौन है? 85% लोग ने जिताया। इसलिए जिताया हम लोगों को कि हम लोग समानता का भाव लेकर के चलते हैं, कभी जातिवाद का भाव लेकर के नहीं चलते हैं। और आज जातिवाद की राजनीति हो रही है। भाई सवर्ण 90% सीटों पे कब्जा किए बैठे तो देखिए प्रतिभा है, जैसे आप कह रहे हैं कि 90% सीटों पर हमारे IAS हैं, PCS हैं, जज हैं, तो भाई प्रतिभा के दम पर बने हुए हैं ना। आज इतने दिन से आरक्षण चल रहा है। अब आरक्षण चल रहा है तो आरक्षण भी मिलने के बाद अगर ये उच्च सीटों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसमें दोष किसका है? सवर्णों का दोष है। अच्छा ये बताइए, बहन मायावती जी ने अभी घोषणा की, कोई भी पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने अभी घूसखोर पंडित की बात आई, उस पर भी बोले। UGC एक्ट पर भी उन्होंने बोला। एक तरह से अपने वोट बैंक को दरकिनार करके वो सवर्णों के साथ खड़ी हुई, उन्होंने परवाह नहीं की। क्या उनको इसका कुछ लाभ मिलेगा? देखिए मैं पहले बता दूं कि ये सवर्णों के दम पर ही मायावती जी की सरकार बनी थी। अच्छा, सवर्णों के दम पर ही बनी थी। और उनकी सरकार आने में भी ब्राह्मणों को ज़्यादा योगदान ब्राह्मणों को रहा, या मैंने जिसका भी योगदान रहा, इनकी सरकार बनी। तो जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने सीधा प्रहार किस पर किया? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते। पहले किए थे, बाद में नहीं। ये सिद्धांत इनका स्टार्टिंग में था। थोड़ा आपत्ति में करूँगा। शुरुआत चाहे जो उन्होंने किया हो, लेकिन 2007 से लेकर 2012 तक को भी SC/ST एक्ट सवर्णों के ऊपर नहीं लगा था। नहीं, इस तरह से जिस तरह से आज चल रहा है इस तरह से नहीं था। एक तो था हरिजन बनाम सवर्ण एक्ट रहा, वो एक्ट रहा। लेकिन इस समय जो स्थिति है उस समय ये स्थिति नहीं रही। लेकिन अब सवर्ण जो समुदाय था इनसे मोह भंग इसलिए हुआ कि उस समय जातिवादिता चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। जातिवादिता उस समय चरमोत्कर्ष पर। मायावती जी का शासन सही था, मैं ये नहीं कहता कि शासन उनका गलत रहा। शासन उन्होंने अच्छा चलाया, कुशल प्रशासक थी। चारों तरफ शांति का वातावरण उन्होंने स्थापित कर दिया था। लेकिन समस्या क्या हुई? यही जातिवादी पुष्टिकरण के कारण उनको लोग सवर्ण लोग छोड़ दिए। और वही स्थिति हुई सवर्ण शासन न रहने के कारण, आज तक वो फिर सत्ता में नहीं आई। तो जब उनको ये पता चला कि जो जब तक हम सवर्णों को लेकर के साथ नहीं चलेंगे तब तक हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे, इसलिए उन्होंने फिर अब ये चाल चलनी शुरू कर दी सवर्णों को अपने साथ मिलाने के लिए। हाँ, बीच बीच में अब तक तो नहीं आता था इनका।
सवर्णों के लिए कोई ऐसा वक्तव्य। लेकिन अब जब जाना कि सवर्ण लोग भाजपा से असंतुष्ट हैं, तो भाजपा से असंतुष्ट होने के कारण अब सवर्णों को एक एक प्रकार का वक्तव्य देते हुए अपनी तरफ आकर्षित करने का ये प्रयास है और कुछ नहीं है जी। लेकिन सवर्ण एकजुट है। अब सवर्ण किसी पार्टी में नहीं जाएगा, ना बसपा में जाएगा, ना सपा में जाएगा, ना भाजपा में जाएगा, ना कांग्रेस में जाएगा, क्योंकि सवर्णों ने सबको देख लिया। सवर्णों का कोई नहीं, केवल वोट लेकर के इनको छोड़ देते हैं, ना इनका कोई पक्ष लेता है, ना इनकी कोई साथ चलता है। इसलिए हमारी पार्टी सनातन समाज पार्टी केवल उनका उद्देश्य है, जैसे प्राचीन समय में रहा सबको साथ लेकर के चलने की, सहना भवतु सहना भुनक्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, वैसे हमारे ये सनातन पार्टी जो प्राचीन परंपरा की संस्कृति थी, नीति थी, सबको साथ लेकर के चलने की, वही नीति हम लोग लेकर के आए हैं, सबको साथ लेकर के चलने। 27 और 29 में क्या करेंगे? 27 में अगर सवर्ण एकजुट हुआ, सवर्ण लोग संगठित हुए, तो 27 में हम लोगों की सरकार, सनातन समाज पार्टी की सरकार होगी। जातिवादिता की राजनीति अब चलने नहीं पाएगी। जो जातिवाद को लक्ष्य बना करके राजनीति करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं, उन लोगों का मकसद फेल होगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है। जातिवाद की राजनीति करके परस्पर आपस में लड़ाने का ये जो उनका उपक्रम है कि लोग आपस में लड़ें और हम राजा बने बैठे रहें, तमाशा देखते रहें, ये अब नहीं चलेगा। लोग अब एकजुट होकर के एक साथ चल करके अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की इनके अंदर इच्छा हो गई है, प्रबलता हो गई है। जितने हिंदुत्ववादी लोग हैं, जितने सनातन धर्मी लोग हैं, अब सब एकजुट होकर के इन जातिवादी राजनीति करने वालों को अब दरकिनार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए तो हमारे साथ इतने लोग जुड़ गए। ये सबके अंदर लोग जुड़े, लगभग 4 लाख के ऊपर जुड़ गए हैं, और हम इसको 1 करोड़ों तक पहुंचा देंगे 2027 के चुनाव आते आते। इतने जब कार्यकर्ता हो जाएंगे तो कोई भी इस पार्टी को हरा नहीं सकता किसी कीमत पर। ये हमारा संकल्प रहा। आप हैं सनातन समाज पार्टी के संस्थापक। 2027 और 2029 का चुनाव में देखिए ये पार्टी कुछ नया गुल खिलाती है कि फिर पूर्व की भांति सवर्ण जैसे SC ST एक्ट को झेले, आरक्षण को झेले, वैसे ही कोई समझौतावादी प्रवृत्ति अपनाते हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।